बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको खैरियत से रखे, आमीन। आज मैं अपने किचन में बना रही हूँ मटन का सालन, यानी कि मटन करी। तो उसमें मैं ले रही हूँ 1 किलो मटन लिया है मैंने। तो 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए, उनका छिलका उतार लिया। 2 बड़े साइज़ की प्याज लिए, उनको इस तरह काट लिया। 15 लहसुन के जवे लिए हैं, ये इसमें मैं साबुत डालूँगी। और अदरक है, मैंने 1 टेबल स्पून लिया है। इसका वो मैंने कूटा हुआ है, इसकी बहुत बारीक पेस्ट नहीं है। और साबुत मसालों में मैंने लिया 2 तेज़पात के पत्ते, 4 अदद लौंग, 4 छोटी इलायची, 2 बड़ी इलायची, 1 दालचीनी का टुकड़ा 1 इंच का। तो मैंने ये सब लिया। बाकी पिसे हुए मसाले मैं आपको बाद में बताऊंगी। तो सबसे पहले हम इन चीज़ों को पकाना शुरू करते हैं। तो मैंने इसके लिए 1 अदद हंडिया लिया। तो इसमें मैं डालूँगी मटन, लहसुन, प्याज, टमाटर, साबुत मसाले भी डाल दूँगी और अदरक की पेस्ट भी डाल दूँगी। तो फिर इसमें मैं डालूँगी 2 गिलास पानी। तो अब हम इसको चूल्हे पर पकने के लिए रख देंगे। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो रेड बटन को दबाएं और साथ घंटी के निशान को दबाना मत भूलें, ताकि मेरी हर नई वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मैंने दिया चूल्हे पर रख दी थी। अब देखिए इसमें उबाल आ गया। तो अब हम इसको ढाँप कर रख देंगे। तकरीबन 1 घंटा हम इसको दरमियानी आंच पर पकाएंगे। और दरमियान में हमने इसको वक्फे से 10-10 मिनट बाद इसको हिलाते रहना और चेक करते रहना। अगर पानी की ज़रूरत और पड़ी तो बाद में डाल लेंगे। फ़िलहाल मैं इसको इतना ही रहने दूँगी। तो हम इसको ढाँप देते हैं और मैं 1 घंटे के बाद आपको फिर दिखाऊँगी। गोश्त गलता है या पक रहा है तो उतनी देर मैं आपको मसाले बता देती हूँ। मैंने हाफ़ प्याली दही ली है, 1 टेबलस्पून सुरख मिर्च, 1 टेबलस्पून कश्मीरी लाल मिर्च, ये तीखी नहीं होती। 1/4 चम्मच, मसलन 1/4 चम्मच मैंने काली मिर्च, 1 टीस्पून पिसा हुआ ज़ीरा, 1 टेबलस्पून पिसा हुआ धनिया, हाफ़ टी स्पून हल्दी, 1 टीस्पून गरम मसाला, नमक हस्बे ज़रूरत मैंने 1.5 टीस्पून लिया। और पकाने के लिए हाफ़ कप ऑयल, आप घी भी यूज़ कर सकते हैं। और गार्निश के लिए मैंने लिया धनिया और 4-5 हरी मिर्चें साबुत ली हैं मैंने। गोश्त अच्छे से गल गया। इसे मैंने तकरीबन 1.25 घंटा मैंने इसको पकाया और उसी पानी में आंच हल्की कर दी थी और वक्तन फ़ौक्तन बीच में केले के दरमियान में मैं इसको चेक करती रही थी। तो ये देखें हमारा गोश्त अच्छे से गल गया। तो अब हम थोड़ी सी आंच तेज़ कर देंगे। ये थोड़ा सा पानी है, इसको भी ड्राई करना है। लेकिन हम अब इसमें मसाले सारे डाल देंगे। सुरख मिर्च, हल्दी, पिसा हुआ धनिया, कश्मीरी लाल मिर्च, ज़ीरा, थोड़ी सी काली मिर्च थी, नमक। तो आंच तेज़ पे हम इसका पानी भी खुश्क करेंगे और साथ साथ इसकी बुनाई भी होती जाएगी। तो साथ ही मैं ऑयल भी डाल दूँगी। आप हस्बे ज़रूरत मिर्च मसालों का इस्तेमाल और ऑयल का इस्तेमाल अपनी मर्ज़ी से कम या ज़्यादा कर सकते हैं। मैंने 4-5 मिनट इसकी बुनाई की है। तो अब हम इसमें दही भी डाल देंगे। तो आँच यहाँ तेज़ ही रख के इसको भूनना आपने। गोश्त अच्छे से भुन गया, देखें किनारों से घी छोड़ दिया इसने। तो इसमें ये जो गरम मसाले हैं ना साबुत वाले, इसको मैं निकाल दूँगी अब साफ।
जैसे जैसे वो नज़र आए ना तो मैं अब साथ साथ ही निकाल दूँगी। तो अब हम इसमें पानी डाल देंगे, जितनी आपको ज़रूरत हो ग्रेवी की या शोरबा बनाने के लिए। गाढ़ा रखना चाहते हैं कम डाल लें, पतला करना चाहते हैं थोड़ा ज़्यादा डाल लें, तो उस हिसाब से आप अपनी पसंद का पानी इसमें डाल लें। मैंने 2 गिलास डाल दिया। तो अब हम इसको 15-20 मिनट ढक कर मैं पकाऊंगी। ये देखें ना, जैसे जैसे मुझे गरम मसाले साबुत नज़र आ रहे हैं ना, मैं निकाल रही हूँ साथ साथ। अब इसको एक उबाल आने देंगे। देखिए हंडिया में उबाल आ गया। तो अब हम आंच हल्की करके लो मीडियम पे ना इसको, तो इसको मैं ढाँप कर रख दूँगी। तो इसको 20 मिनट तक मैं हल्की आंच पर पकाऊंगी। तो 20 मिनट के बाद फिर हंडिया को देखते हैं। बीस मिनट हो गए पकते हुए। देखिए तरी सारी ऊपर आ गई है, बहुत ज़बरदस्त खुशबू भी आ रही है। बहुत सिंपल तरीके से बनता है, आप इस तरीके से बनाएं तो आपको बहुत टेस्टी लगेगा। तो अब इसमें धनिया और हरी मिर्चें डाल दूंगी मैं। ये 1 टीस्पून मैंने गरम मसाला आपको बताया था ना, वो मैं बताना भूल गई, वो भी धनिया और हरी मिर्चों के साथ ही डालना। तो चूल्हा मैंने बंद कर दिया। तो इसे 5 मिनट ढाँप कर तो मैं इसे डिश में निकाल के आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। मटन कड़ी का सालन बनकर तैयार है। ये बहुत मज़े का बना है। तो मेरी रेसिपी अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अब इजाज़त चाहूँगी। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।